नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 47 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 48 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के सर्वोच्च उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 58 पैसे रहा, जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 97 पैसे रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये और डीजल की कीमत 88 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए दर लागू हो जाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो गया है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 58 पैसे रहा, जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 97 पैसे रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये और डीजल की कीमत 88 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए दर लागू हो जाते हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो गया है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने एनआईटी जोन नगर निगम फरीदाबाद की विज्ञापन शाखा के क्लर्क को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद को शिकायत मिली थी कि एक फ्लेक्स बोर्ड पर लगा हुआ था कि उसको निगम के क्लर्क नरेंद्र कुमार ने फड़वा दिया था। बाद में उस फ्लेक्स को लगवाने के लिए क्लर्क 10,000 रुपए मांग रहा था। शिकायतकर्ता अमर सिंह ने 2,000 रुपए पहले दे दिए और बाद में 8,000 रुपए देने का वादा किया। इसके बाद चौकसी ब्यूरो ने शिकायत की गई। शुक्रवार को राज्य चौकसी ब्यूरो ने टीम बनाकर अमर सिंह के साथ भेज दी। नगर निगम क्लर्क को जैसे ही 8,000 रुपए विजिलेंस टीम ने दिए, उन्होंने मौके पर ही उसे दबोच लिया। नगर निगम फरीदाबाद की विज्ञापन शाखा के क्लर्क को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद को शिकायत मिली थी कि एक फ्लेक्स बोर्ड पर लगा हुआ था कि उसको निगम के क्लर्क नरेंद्र कुमार ने फड़वा दिया था। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए इस कानून को किसान हितैषी बताया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज विपक्ष नेताओं किसानों को भ्रमित करके देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि कानूनों में क्या गलत है, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे किसान नहीं है, वो मोदी विरोधी लोगों का जमावड़ा है। वहीं पश्चिमी बंगाल चुनाव पर कहा कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। देश के किसानों का भाग्य चमकाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपनी मर्जी का मालिक बनाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन विपक्ष, जिसके पास मोदी सरकार के लिए कहने को कुछ नहीं है, वह सीधे सीधे किसानों को भ्रमित कर रही है। पहले पद के पीछे उनको भड़काने का काम कर रही है और आज बिल्कुल सामने आकर वो ये काम कर रही है। जो दिख रहा है इन सबके पीछे वो है विपक्ष का ओछा हथकंडा। वे किसानों के नाम पर इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल चुनाव पर कहा कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। देश के किसानों का भाग्य चमकाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपनी मर्जी का मालिक बनाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन विपक्ष, जिसके पास मोदी सरकार के लिए कहने को कुछ नहीं है, वह सीधे सीधे किसानों को भ्रमित कर रही है। रोहतक के अखाड़ा गोलीकांड में आरोपी सुखविंदर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। कोच मनोज मलिक से रंजिश सुखविंदर की इतनी बढ़ गई थी कि वह नहीं चाहता था कि उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी बचे जो अखाड़े को चला सके, और इसीलिए उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मनोज अपने साथी अन्य कोच के साथ एक ऐसा पीजी कम अखाड़ा भी बनाना चाहता था जिसमें नीचे सिंथेटिक मैट पर हॉल में कुश्ती हो सके और ऊपर दूसरे राज्यों से आने वाले पहलवान ठहर सकें। इस प्लानिंग को ही सुखविंदर ध्वस्त कर देना चाहता था। आरोपी से 2 और पिस्तौल बरामद की गई हैं जो उसके बताई जगह से बरामद हुई हैं। पुलिस अब पता लगाएगी कि सुखविंदर इतने हथियार कहां से लाया था। अभी तक एक पूर्व सैनिक को ही इस मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को 4 दिन के रिमांड के बाद सुखविंदर को एक बार फिर जिला अदालत में पेश किया।
एसडीएम ईशा खत्री ने की कोर्ट ने आरोपी का 5 दिन का रिमांड मंजूर किया और वहीं सुखविंदर को पिस्तौल दिलवाने वाले पूर्व सैनिक मनोज की किडनी में दर्द होने पर उसे पीजीआईएमएस में भर्ती करवाया गया। पूछताछ से सामने आया कि अब तक आरोपी ने खुद को अकेला बताया है कि लेकिन अस्पताल और बाहर से जो फोन जुड़े हैं उनके बारे में भी अभी जांच चल रही है। एमडीयू में यूजी पीजी की परीक्षाओं के दोनों मोड में करवाने को लेकर स्टूडेंट्स का विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को कई छात्र संगठनों की ओर से एमडीयू में दिन भर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। स्टूडेंट्स कोरोना काल के चलते दोनों मोड में परीक्षा करवाने और पैटर्न में छूट मांग रहे हैं, जबकि वीवी की ओर से परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी गई है। छात्रों के परीक्षा पैटर्न तथा अन्य मुद्दों को लेकर छात्रों ने इनसो प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र नेता दीपक मलिक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। स्टूडेंट्स जाट कॉलेज में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों को देखकर एमडीयू वीसी ऑफिस के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। बार बार कहने पर सुरक्षा अधिकारियों ने गेट नहीं खोलने के कारण छात्र ने गेट कूदकर वीसी ऑफिस पहुंचे। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर बाहर नहीं आते हैं तो वे सभी लोग अंदर घुस जाएंगे और इसके बाद कुलपति ने बाहर आकर छात्रों की समस्या सुनी। इनसो छात्र नेता दीपक मलिक ने बताया कि छात्रों की मांग है कि शिक्षा ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन का ही विकल्प होना चाहिए। छात्रों को नए परीक्षा पैटर्न से भी दिक्कत है। कोरोना काल में 3 प्रश्न वाले परीक्षा पत्र से बदलकर वापस 5 प्रश्न वाला पैटर्न कर दिया गया है और कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि मांगों पर जल्द ही छात्रों के पक्ष में कोई फैसला लिया जाएगा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।